Police department! Aye, aye. Police department! Aye, aye. Police department! Aye, aye. Very, very bad road! पका करो। Very, very bad road! पका करो। Very, very bad road! पका करो। Police department! Aye, aye. Police department! Aye, aye. Police department! Aye, aye. Very, very bad road! पका करो। Very, very bad road! पका करो। Very, very bad road! पका करो। राजौरी जिले की नौशहरा तहसील के सेरी गांव में सड़कों की बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने गृह विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे उन्हें रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। 6 किलोमीटर का एरिया बनता है। इस 5-6 किलोमीटर एरिया के बीच में लोगों की, मकानों की, दुकानों की, या स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, धूल और गर्दे से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या प्रशासन सोया हुआ है? क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ है? अगर बीआरओ इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा ग्रुप है बीआरओ, जो पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल इंडिया के बीच में रोड बनाता है, क्या वो 3 साल के बीच में 5-6 किलोमीटर रोड नहीं बना सकता? इतनी काबिलियत नहीं है उसके बीच में। उसके बाद में प्रशासन, चाहे सरकार एनसी की हो चाहे बीजेपी की हो, जब बोर्ड का समय आता है ना दिन को सोने देते हैं ना रात को सोने देते हैं। जब उनका मतलब हल हो जाता है उसके बाद में आते हैं, हासिल आते हैं और चले जाते हैं। इन गरीब लोगों को कौन देखेगा? इनका जो नुकसान हो रहा है इनको कौन भरपाई करेगा? क्या बीआरओ वाले इस रोड के ऊपर पानी नहीं फेंक सकते? जब किसी मिनिस्टर ने आना होता है, एक दिन लगातार इनके टैंकर चलते हैं, मिनिस्टर चला जाता है, उसके बाद में पब्लिक धूल खा रही है। शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को, जिन्होंने इन गरीब लोगों आज जो है हद पार कर गई है। पिछले 3 साल से इस रोड को उखाड़ के रखा है। हमारी जनता जो है आधी से ज्यादा टीबी के मरीज हो चुके हैं। ये जो है खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। क्या ये जो 5 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा? बाकी हर जगह J&K स्टेट में सड़कें बन रही हैं, सिर्फ सेरी बेरीपत्तर रोड के लिए मटेरियल नहीं है। ये इनका जवाब है। डंगे और नालियां जो है वो बन रही है, उनके लिए मटेरियल इनके पास है, सिर्फ रोड के लिए मटेरियल नहीं है। आपने देखा होगा कुलदीप जी, जब जो मेन हाईवे बन रहा है उसके ऊपर 1-1 किलोमीटर के ऊपर लुक डालते जाते हैं, और साथ साथ में अगर वो लुक नहीं डाल रहे तो उसके साथ में कम से कम पानी वाली गाड़ी लगी रहती है। यहाँ एक थोड़े दिन पहले पानी की गाड़ी लगी, वो भी जो है उसको भी हटा दिया गया, वो भी बंद हो गई। यहाँ के अब जानवर रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। कुलदीप जी, हमने जितने भी लोकल नेता है, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, हमने सबके आगे गुहार लगाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया हमें, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब वोट लेने का टाइम होता है तब सब जो है यहाँ आके घूमते हैं। ये इन लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? इन बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी नहीं हो रही है? लोगों की गाड़ियां खत्म हो गई, लोग बीमार हो गए, लोगों को टीबी हो गई है। तो क्या इतना ये 6 किलोमीटर रोड नहीं गवर्नमेंट बना सकती है? अगर ठेकेदार छोड़ के चला गया तो और ठेकेदार क्या यहाँ इंडिया में ठेकेदार ही नहीं रहा है? दूसरे ठेकेदार लाया जाए, उसका टेंडर किया जाए, फिर अगले में 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, फिर इनका बहाना हो जाएगा जी बरसात में ब्लैक टॉप ही नहीं हो सकती है। ये तो हम लोग तो फिर 4 साल में भी, ये 5 साल में ये रोड 5 किलोमीटर नहीं बन पाएगा। ये कौन सा तमाशा है? इसलिए लोगों में रोष है। लोगों ने ये फैसला किया है कि कोई भी स्थानीय नेता यहाँ आएगा उसकी मीटिंग में हम बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारा रोड का कोई भी आर पार नहीं होगा तब तक हम जो है डिपार्टमेंट को भी आगे, गृह डिपार्टमेंट को भी आगे बताना चाहिए, बड़े अफसरों को भी, क्या कहाँ फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है। आगे हम उसके आगे जाके जाए, हम डीसी साहब से भी गुहार लगाते हैं, हम एडीसी साहब से भी गुहार लगाते हैं। इनका पूछा जाए, इनको ये खाली रोड पे आए और अपने डंगा बनाया चले गए, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। इतनी दुनिया परेशान, अगर लोग परेशान नहीं होते तो इतनी धूप में इतने लोग निकल के बाहर आते? ये तो आज थोड़े ही हैं लोग, और लोग आने के लिए तैयार है। और हम तो अभी रोज का रोज धरना देंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन कुलदीप जी, अफसोस इस चीज का आता है कि जब रोड बंद करते हैं इनोसेंट लोग जो है वो परेशान होते हैं। इसलिए हम ये चीज नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। आदमी अपनी इज्जत रोड पे तभी आता है जब वो मजबूर हो जाता है। तो हम आज मजबूर हैं। हम एक बार सिर्फ प्रशासन से, डीसी साहब से, एडीसी साहब से गुहार लगाते हैं कि गृह डिपार्टमेंट और एक
2-4 दिन के अंदर पहले भी प्रदर्शन किया और प्रशासन को जो प्रदर्शन के जरिए पहले भी हमने बताया कि हमारी ये क्या हालत है यहाँ पे। तो देखिए दुकानों के अंदर कितनी धूल जा रही है, जब गाड़ी निकलती है तो दुकानों के अंदर धूल, जो पैदल चलते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और पीछे जब बॉर्डर पे टेंशन चल रही थी तो हम तो इतने परेशान थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल पे स्टाफ नहीं है, किसी ने सुध नहीं लिया कि स्टाफ यहाँ पर क्यों नहीं है। और ना रोड की सुधली, क्या हमारे जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं ऐसे हैं इनको किसी चीज का पता नहीं है, हर चीज का पता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर सीधे तरीके से जो काम हो जाए तो अच्छी बात है। हमने बहुत प्रशासन से कहा, हमने बहुत प्रदर्शन भी करके बताया, ऐसे भी जाकर उनको बताया कि ये देखिए, ऐसे भी उनको पता होना चाहिए। कितनी बार यहाँ से जाते हैं मिनिस्टर लोग भी जाते हैं और जो भी लोग हैं यहाँ से जाते हैं, अधिकारी भी यहाँ से जाते हैं निकलकर, उनको पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, लोगों की क्या हालत हो रही है। और अब हमने जो लास्ट हमने हार कर हमने ये किया है कि हम आज यहाँ से कभी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कोई प्रशासन का यहाँ नहीं आएगा। कोई अधिकारी डीसी आए, कोई आए जहाँ पे आए और आकर हमें आश्वासन दे कि कब ये हम कर रहे हैं, तो तब हम यहाँ से गाड़ियां जाने देंगे, नहीं तो